बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि आर्मी चीफ का 12 को बाईपास मंसूबे में अहम किरदार है। सियासतदान और इदारे मिलकर मुल्क को मजबूत बनाएं। 38 साल सियासी जिंदगी में सिपह सालारों से मुलाकातें रहीं। एक ही मकसद होता था कि मुल्क तरक्की करे। यार दोस्त ताना देते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, मुझे तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ की हुकूमत को बदतरीन साजिश के जरिए हटाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये कहना है कि सियासतदान और इदारे मिलकर मुल्क को मजबूत बनाएं। इस मंसूबे को मुकम्मल करवाने में यहाँ पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा रोल है। बेहद शुक्रगुजार हूँ जनरल आसिम मुनीर का, सिपह सलार का, जिन्होंने बड़ी कमिटमेंट दिखाई है न सिर्फ इस मंसूबे के लिए, और भी वो हमारी हर रोज़ मेरी तकरीरें होती हैं, वो इंशाल्लाह किसी और मौके के लिए मैं ये बात करूँगा। कल भी मेरी मुलाकात हुई थी, हमारे जो दूसरे जो सर्विस चीफ्स थे वो भी तशरीफ़ फरमा थे, हमारे सियासतदान मौजूद थे। मैंने ये कहा उनको, मुझे इस सियासत के दश्त में 38 साल गुजर गए। इस दौरान मैंने बहुत अपने सिपह सलारों से मेरी मुलाकातें रहीं, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे और इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मशावरत करें। बड़े बड़े सिपह सलारों से मिला और बड़े बड़े कदावर आदर सिपह सलार मेरी उनसे याद अल्लाह है, यार दोस्ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब ये तो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है। मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? कि मेरे अगर ज़ाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। जन मुशर्रफ के बारे में कहा जाता था कि जो शहबाज शरीफ बहुत उसके करीब था, क्या मुझे उनको लड्डू पेड़े और मिठाई मिल गई? नवाज शरीफ भी जेल में गए, मैं भी जेल में गया, मुझे क्या मिला? फैसला किया कि हम इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे मिलकर। मिलने से मतलब ये नहीं कि हर चीज़ के ऊपर हमारा इत्तेफाक हो, मिलने से मतलब ये कि मुशावरत हो। इस्लामाबाद में अंडरपास मंसूबे में तखीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इज़हार बरहमी। वज़ीर आज़म ने तखीर पर मंसूबे पर अमल दरामद रोक दिया। मंसूबा क्यों तखीर का शिकार हुआ, पहले वजूहात बताएं। वज़ीर आज़म की जानिब से इस्तफसार किया गया। चीफ कमिश्नर नूरुल अमीन मेंगल की वज़ीर आज़म को मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। आप ब्रीफिंग दे रहे हैं, मंसूबा तो मुकम्मल हो जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म की जानिब से उस मौके पर यह गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म की मंसूबे का दोबारा ठेका देने की हिदायत भी सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत में 12:30 बजे तक का वक्फा। ख्वाजा हारिस हाई कोर्ट से फारिग होकर सेशन अदालत आएंगे। पीटीआई वकील, मैं फैसला नहीं सुना रहा, आज हतमी दलाइल होंगे। जज हुमायूं दिलावर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। अब तक की समाअत में क्या कुछ हुआ जानते हैं। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। हसीब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई है जो कि चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ ज़ेर समाअत हैं। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत के अंदर आज समाअत में 12:30 बजे तक का वक्फ़ा कर दिया गया है और अदालत ने आज फ़रीक़ैन को हतमी दलाइल के लिए तलब कर रखा था। लेकिन समाअत का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे साद हसन, वो अदालत के रूबरू पेश हुए और दूसरी जानिब ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से ये बताया गया कि ख्वाजा हारिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ से फ्री होकर अदालत में आएंगे। और इसी तरह साद हसन जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उनकी जानिब से भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो मुद्दई है, हमारा जो शिकायत कुनिंदा है, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हतमी दलाइल के मराहिल के अंदर केस जा चुका है, तो अमजद परवेज़ साहब ही इसके ऊपर दलाइल दें। जिसके ऊपर अदालत की जानिब से भी ये सवाल किया गया, इस्तफसार किया गया कि क्या इसके अंदर साद हसन आप कौंसल नहीं हैं, जिसके ऊपर साद हसन की जानिब से बताया गया कि मैं इसमें वकील ज़रूर हूँ, वकालतनामा भी मेरा जमा है, लेकिन क्योंकि मुद्दई की जानिब से और हमारा आपस के अंदर ये फ़ैसला हुआ था कि अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो हतमी दलाइल देंगे, तो उनके आने तक का इंतज़ार किया जाना चाहिए और अदालत से इस्तदा है कि समाअत में वक्फ़ा कर दिया जाए। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आज फैसला महफूज किया जाएगा। बेसिक आज हतमी दलाइल तलब किए हैं 12:30 बजे तक। बिल्कुल ठीक है, 12:30 बजे तक का वक्फा है और 12:30 बजे के बाद समाअत दोबारा शुरू होगी। हसीबा, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था
माजरत के साथ आजकल एक बहस अदालत में होती है, दूसरी शाम को। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी इमरान। जी, इस वक्त चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों पर समात में वक्फा कर दिया गया है 3:30 बजे तक का। और मुख्तलिफ दरखास्तें चूँकि चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं, आज अदालत इनको यकजा करके सुन रही है। सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से केस के काबिल समात होने या ना होने से मुतल्लिक दरखास्त पर आर्गूमेंट दिए गए और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जब एक जज ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जब ये दरखास्त वापस भिजवाई जा रही थी तो उस वक्त किसी और जज को मार्क की जाती ताकि वो इस पर अपनी इंडिपेंडेंट राय दे सकते। जज के तासुब के हवाले से जब बात हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से FIA की रिपोर्ट का जिक्र किया गया कि FIA की रिपोर्ट मेरे सामने है और जो पोस्ट आपने जिक्र किया था वो उसमें मौजूद नहीं है। इस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया कि ये हम अदालत के सामने पहले ही कह चुके हैं कि वो पोस्टें अब डिलीट हो चुकी हैं। क्या इस FIA की रिपोर्ट में ये जिक्र है कि ट्रैश बिन में जाकर किसी पोस्ट को रिकवर करने की कोशिश की गई या नहीं? यकतरफा रिपोर्ट हम कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ की जानिब से भी आर्गूमेंट किए गए और उन्होंने कहा कि जज को भी इंसाफ चाहिए। FIA की रिपोर्ट आपके सामने है। 1960 के सुप्रीम कोर्ट के केस का सहारा ले रहे हैं ख्वाजा हारिस और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम अगर बाइसनेस के पहलू को एक साइड पर भी रख दें तो फिर भी अगर हाई कोर्ट केस दोबारा समाअत के लिए भेजती है, रिमांड बैक करती है, तो किसी और जज को मार्क होना चाहिए। जो ट्रायल कोर्ट में सिलसिला चल रहा है 12:30 बजे तक का वक्फा हुआ है। जी, 12:30 बजे तक का वक्फा हुआ है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान। साबिक वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी की नजरबंदी का लदम करार। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शहरियार आफरीदी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। शहरियार आफरीदी के भाई फरूख आफरीदी की नजरबंदी भी का लदम करार। शहरियार आफरीदी को DC रावलपिंडी के अहकामात पर 27 जुलाई को अडियाला जेल में नजरबंद किया गया था। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब। जी बिल्कुल, ये PTI रहनुमा हैं शहरियार आफरीदी, जिनको 27 जुलाई को DC रावलपिंडी के अहकामात के ऊपर 27 जुलाई को अडियाला जेल में नज़रबंद किया गया था। आज नज़रबंदी के ख़िलाफ़ केस की समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर, जिसकी समाअत जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने समाअत की है और अदालत ने शहरियार आफरीदी की जो नज़रबंदी के अहकामात थे उनको कलअदम करार दे दिया है। और दूसरी जानिब अदालत ने भावलपुर के अंदर शहरियार आफरीदी के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमे में भी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। अदालत की जानिब से शहरियार आफरीदी के जो भाई थे फर्रुख आफरीदी, उनकी भी 3 MPO के तहत जो नज़रबंदी थी उसको कलअदम करार दिया है। ये अहम डेवलपमेंट आज सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर आज ये समाअत थी जो कि दरख्वास्त दायर की गई थी शहरियार आफरीदी के वकला की जानिब से नज़रबंदी को कलअदम करार दिया। आगे बढ़ते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्नहियान की वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से उनकी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ईरानी हम मनसब के दरमियान मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा में वज़ारत ख़ारजा में पौधा भी लगाया। मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं। आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्नहियान की वजारत खारजा में आमद हुई है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर खारजा ने वजारत खारजा में पौधा भी लगाया। इस मौके के ऊपर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्नहियान के दरमियान 1-on-1 और वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई है और दोनों वज़ीर खारजा ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से अब से कुछ देर के बाद खिताब भी करना है। इस मौके के ऊपर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो मुश्तरका और बाहमी ताउन समेत बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इसके अलावा टेररिज्म, दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बातचीत जारी है और मुज़ाकरात जारी हैं। और अब से कुछ देर के बाद वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्नहियान मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शुक्रिया आपका आमिर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.53 की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर ₹287.85 पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर बात कर रहे थे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, अगर इस हफ्ते का जायजा लें तो कारोबारी हफ्ते में तेजी देखी जा रही है, लेकिन डॉलर बढ़ता जा रहा था, आज इसमें कमी हुई है, क्या वजूहात है?
पिछले तकरीबन समझिए कि 10 रोज से मुसलसल डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा था। आज जो है इसमें कमी हुई। इसकी अहम वजह ये बता रहे हैं कि जो इम्पोर्टर्स का डिमांड था पिछले एक हफ्ते से वो आज थोड़ा सा हल्का पड़ा है और एक्सपोर्टर्स की भी प्रोसीड्स को चाहिए क्योंकि डॉलर जो था वो 288 क्रॉस कर गया था। तो इसमें एक्सपोर्ट प्रोसीड जब मैच्योर होती है उसका जैसे ही अराइवल आता है उसका फौरन इम्पैक्ट आता है। इसकी वजह से डॉलर की कीमत में कमी दिखी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वक्ती कमी है क्योंकि हमारी जो पेमेंट्स और इम्पोर्ट्स का जो लेवल है वो इस दफ़ा थोड़ा हायर होगा क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि बिजनेस फ्रेंडली हो, प्लस ये कि साथ ही इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहे, तो उससे भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट को गया है। जैसी डॉलर की फरावानी में और मजीद इम्प्रूवमेंट आएगी तो लगता है कि ये थोड़ा सा डिप्रेस हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि ये 285 से ऊपर ही जो है। ठीक है, शुक्रिया आपका हारिस ज़मीर।